आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 2 की। इससे पहले वीडियो में हमने उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की प्रस्तावना और धारा 1 को विस्तार पूर्वक देखा था, यानी उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 2 की। इसे शुरू करने से पहले हम कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हम किसी भी अधिनियम को देखते हैं, हर अधिनियम में एक धारा ऐसी होती है कि जिसमें कुछ शब्दों को परिभाषित किया गया होता है, और उस धारा का जो मार्जिनल नोट्स होता है, टाइटल जो होता है, या तो परिभाषण खंड होता है या निर्वचन खंड होता है। जैसे अगर जो हम बात करें भारतीय संविधान अधिनियम की, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 2 की, तो उसमें भी कुछ शब्द दिए गए हैं। धारा 2 में कुछ शब्दों को परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार अगर जो हम बात करें संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 की, वहां पर भी कुछ शब्द दिए गए हैं। इसी प्रकार अगर जो हम बात करें सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 की, तो वहां पर भी धारा 2 में कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें परिभाषित किया गया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर विधानमंडल कुछ शब्दों को परिभाषित क्यों करता है, यानी कि इन शब्दों को परिभाषित करने की विधानमंडल का क्या आशय होता है। जिन शब्दों को विधानमंडल ने परिभाषित कर दिया अधिनियम में, तो उन शब्दों का तो उस अधिनियम में परिभाषित शब्द के अनुसार अर्थ लगा लिया जाएगा। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो अधिनियम में प्रयुक्त हुए हैं लेकिन उन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, तो फिर उनका क्या अर्थ लगाया जाएगा। अधिनियम में जो धारा होती है, एक प्रायः सभी अधिनियमों में मिल जाती है। उसमें जो कुछ शब्दों को जो परिभाषित किया जाता है, जब इसलिए परिभाषित किया जाता है जब विधानमंडल किसी शब्द का उसके सामान्य अर्थ से संकीर्ण अर्थ देना चाहता हो, यानी कि सामान्य अर्थ से क्या चीज देना चाहता हो, संकीर्ण अर्थ देना चाहता हो, संकीर्ण अर्थ देना चाहता हो, या व्यापक अर्थ देना चाहता है, या उसका विशेष अर्थ देना चाहता है। जब विधानमंडल किसी शब्द को उसके सामान्य, किसी शब्द का उसके सामान्य अर्थ से संकीर्ण अर्थ देना चाहता हो, व्यापक अर्थ देना चाहता हो, या विशेष अर्थ देना चाहता हो, तो ऐसे शब्द को जो है, ऐसे शब्दों को विधानमंडल परिभाषित करता है, और ऐसे शब्द प्रायः या तो निर्वचन खंड में या परिभाषण खंड में रखे जाते हैं। अब वहीं दूसरा सवाल पैदा होता है कि जिन शब्दों को परिभाषित कर दिया तो अधिनियम के अनुसार उनका अर्थ ले लिया जाएगा, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि अधिनियम में प्रयुक्त हुए हैं लेकिन परिभाषित नहीं है, तो ऐसे शब्दों का वही अर्थ लिया जाएगा जो उनका सामान्य अर्थ है, यानी कि ऐसे शब्द जो अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, उन शब्दों का जो अर्थ लिया जाएगा, उन शब्दों का वही अर्थ लिया जाएगा जो उनका सामान्य अर्थ होता है, यानी कि उनका डिक्शनरी मीनिंग होता है। आज हम बात कर रहे हैं अधिनियम की धारा 2 की। तो अधिनियम की धारा में 2 में जो है परिभाषाएं दी गई हैं, और परिभाषाओं का विस्तार खंड कैसे यह तक है, यानी कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 2 की उपधारा क से लेके यह तक जो परिभाषाएं दी गई हैं। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये परिभाषाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनके विषय में हम चर्चा करेंगे। जब हम बात करते हैं पशु की, धारा 2 के खंड ख में पशु को परिभाषित किया गया है, यानी कि धारा 2 की उपधारा
ख में जो है पशु को परिभाषित किया गया है और यहां पर 10 पशुओं को सम्मिलित किया गया है। 10 पशुओं के बारे में बताया गया है कि उनका अर्थ क्या है, उनका मीन्स क्या है। तो यहां पर जो बताया गया कि पशु से गाय, भैंस, हाथी, ऊंट, घोड़े, गधे, खच्चर, भेड़, बकरी और सुअर। अधिनियम के उद्देश्य से इन्हें पशु माना गया है। किसे किसे पशु माना गया? गाय को पशु माना गया, भैंस, हाथी, ऊंट, घोड़ा, गधे, खच्चर, भेड़, बकरी और सुअर। यानी कि जब भी पशु की बात की जाएगी अधिनियम के अंतर्गत तो पशु से इन पशुओं का अर्थ लगाया जाएगा, इन्हें माना जाएगा जो 10 दिए गए हैं। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट परिभाषा 2 घ में है जिला। जिला को जो है परिभाषित किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट का मीन्स क्या होगा। तो इसमें कहा गया कि जिला से उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 के अधीन जिले के रूप में अधिसूचित राजस्व क्षेत्र अभिप्रेत है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 है उसके अंतर्गत जो जिन क्षेत्रों को जिला अधिसूचित किया गया है तो यहां पर भी इसका वही अर्थ लिया जाएगा जो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 में है। लेकिन उत्तराखंड राज्य ने जो उसमें उत्तराखंड राज्य में यथा पूर्वत और समय समय पर यथा संशोधित, यानी कि वही क्षेत्र जो अधिसूचित कर दिया गया है, लेकिन अगर जो उसमें उत्तराखंड राज्य द्वारा संशोधन किया गया तो उस संशोधन के अनुरूप उसे जो है क्या माना जाएगा? जिला माना जाएगा। इसी के बाद खंड ऋ की हम अगर जो बात करें ये जिला मजिस्ट्रेट को परिभाषित करता है और जिला मजिस्ट्रेट को परिभाषित करते हुए कहता है कि जिला मजिस्ट्रेट से ऐसा मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है। सबसे पहली बात, जिला मजिस्ट्रेट को क्या माना? चीफ ऑफिसर माना, मुख्य अधिकारी माना और कहा कि जिसे जिले का सिविल प्रभार सौंपा गया है। क्या सौंपा गया? जिसे जिले का सिविल प्रशासन सौंपा गया है। सिविल के जितने भी मैटर हैं उसे दिए गए हैं, सिविल प्रशासन सौंपा गया है और जिसे सीआरपीसी की धारा 20 के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है। जब हम सीआरपीसी की धारा 20 को देखेंगे तो वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के विषय में बात करती है। तो क्या माना कि जिला मजिस्ट्रेट से क्या माना कि जिला मजिस्ट्रेट से वह मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है जिसे जिले का सिविल प्रशासन सौंपा गया है और जिसकी नियुक्ति कहां होती है? सीआरपीसी के धारा 20 की अकॉर्डिंग उसे जो है नियुक्त किया गया है और सीआरपीसी की धारा 20 जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट के विषय में प्रावधान करती है, यानी कि बात करती है। इसी के बाद फिर अगर जो हम बात करें है कि तो ये क्या कहता है? ये पुलिस जिला को परिभाषित करता है। अभी हमने जिला का देखा लेकिन यहां पर क्या बात कही? पुलिस जिला। कहा कि पुलिस जिला से ऐसा प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है। यानी कि सरकार से मतलब राज्य सरकार, यानी कि पुलिस जिला से ऐसा प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार ने जो है क्या करा है? पुलिस जिला के रूप में अधिसूचित किया है, यानी कि नोटिफाइड किया है, तो उस क्षेत्र को माना जाएगा। इसी के बाद जब हम ऋ में बात करेंगे ये कहता है पुलिस जिले की सीमा, और जब पुलिस जिले की सीमा की बात की गई तो ये कहता है कि पुलिस जिला की सीमा से राजस्व पुलिस क्षेत्र को छोड़कर, राजस्व पुलिस क्षेत्र को तो छोड़ दो, राजस्व जिले का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है। तो राजस्व जिले का प्रादेशिक क्षेत्र जो है वो माना जाएगा, लेकिन राजस्व पुलिस क्षेत्र को छोड़ के, जिसे राजस्व पुलिस क्षेत्र सरकार ने डिक्लेयर करा उसे तो छोड़ दो और इसके अलावा क्या माना जाएगा? राजस्व जिले का प्रादेशिक क्षेत्र माना जाएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा वो है पुलिस अधिकारी, यानी कि ये बताया गया कि पुलिस अधिकारी कौन है। तो 2 तय बताता है पुलिस अधिकारी को और ये कहता है कि पुलिस अधिकारी से भारतीय पुलिस सेवा, उत्तराखंड पुलिस सेवा, उत्तराखंड अधीनस्थ पुलिस सेवा के अधिकारी अभिप्रेत हैं। क्या क्या बताया कि भारतीय पुलिस सेवा, उत्तराखंड पुलिस सेवा और अथवा उत्तराखंड अधीनस्थ पुलिस सेवा के अधिकारी अभिप्रेत हैं और इसमें इस अधिनियम के अधीन गठित किसी अन्य सेवा के पुलिस अधिकारी भी सम्मिलित हैं। तो कौन कौन सम्मिलित होंगे? पहले सम्मिलित होंगे राजस्व पुलिस अधिकारी, वो पहले तो होंगे भारतीय पुलिस सेवा, उत्तराखंड पुलिस सेवा, उत्तराखंड अधीनस्थ पुलिस सेवा के अधीन नियुक्त पुलिस अधिकारी, और अगर जो इस अधिनियम के अनुसार, कौन से अधिनियम के अधीन? जो पुलिस अधिनियम 2007 के अधीन गठित अन्य सेवा के पुलिस अधिकारी भी इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। वो क्या होगा? पुलिस अधिकारी होगा। और इसके बाद 2 ध जो है इसमें सार्वजनिक स्थल को परिभाषित किया गया है और कहा कि सार्वजनिक स्थल जो है,
कि ऐसा स्थान माना जाएगा जहां जनता प्रवेश कर सकती हो। ऐसा स्थान जिसमें जनता प्रवेश कर सकती हो उसे क्या माना? उसे माना गया सार्वजनिक स्थल। और इसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं, और क्या क्या आएंगे इसके अंतर्गत? आएंगे सार्वजनिक भवन, स्मारक और उनकी परिसीमाएं। पहले क्या कहा कि सार्वजनिक स्थल से ऐसा स्थल अभिप्रेत है जिसमें जनता प्रवेश कर सकती है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे? इसके अंतर्गत आएंगे सार्वजनिक भवन, स्मारक और उनकी परिसीमाएं, यानी कि उनका क्षेत्र। और फिर कहा, दूसरा कहा कि कोई ऐसा स्थान जो जनता को पानी प्राप्त करने, धोने, स्नान करने या मनोरंजन के प्रयोजन के लिए सुलभ हो। कोई पहला तो कौन सा कह दिया कि स्मारक आएगा, सार्वजनिक स्थल के अंदर स्मारक आएगा, सार्वजनिक भवन आएगा और उनकी सीमाएं आएंगी। और दूसरा क्या कह दिया कि जनता को पानी प्राप्त करने, ऐसा स्थान जो जनता को पानी प्राप्त करने के लिए, धोने के लिए, स्नान करने के लिए या मनोरंजन के प्रयोजन के लिए सुलभ हो, आसानी से मिल सकता हो, उसे भी कहेंगे। इसी के बाद जब हम टू पैक की बात करेंगे तो ये राजस्व पुलिस क्षेत्र के बारे में बात करती है और कहता है कि राजस्व पुलिस क्षेत्र से इस रूप में विद्यमान तथा राजस्व पुलिस क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया क्षेत्र अभिप्रेत है। यानी कि सीधी सी बात कह सकते हैं कि राजस्व पुलिस क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसे राजस्व पुलिस क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया हो। इसके बाद आता है अधीनस्थ पद। टू में जो बताता है वो अधीनस्थ पद के बारे में बताता है। और जब हम अधीनस्थ पद के बारे में बात करेंगे तो कहा कि अधीनस्थ पद से सहायक अथवा उप पुलिस अधीक्षक के निम्न स्तर के पद अभिप्रेत हैं। तो अधीनस्थ पद किसे माना जाएगा? अधीनस्थ पद उसे माना जाएगा सहायक अथवा उप पुलिस अधीक्षक के अधीनस्थ हैं, उन पदों को माना जाएगा। और इसी के साथ साथ जब हम लास्ट देखेंगे ये में क्या बताया? इसमें पुलिस अधीक्षक के बारे में बात बताई कि पुलिस अधीक्षक कौन होंगे। तो पुलिस अधीक्षक जो होंगे ये वो होंगे कि पुलिस अधीक्षक से पुलिस जिला का प्रभारी, पुलिस अधिकारी एवं समतुल्य पद के पुलिस अधिकारी अभिप्रेत हैं। पुलिस अधीक्षक को क्या माना कि पुलिस अधीक्षक से पुलिस जिला का प्रभारी, पुलिस अधिकारी, यानी कि पुलिस अधीक्षक कौन है? पुलिस जिला का प्रभारी अधिकारी, यानी कि जिले का पुलिस प्रभारी अधिकारी है वो पुलिस अधीक्षक माना जाएगा। और उसके समतुल्य पद के पुलिस अधिकारी अभिप्रेत हैं। यहां तक हमने देखा। इसी के साथ साथ इसमें जो है एक टिप्पणी जो लिखी है उसमें यह लिखा है कि ऐसे पदों का, शब्दों और पदों का जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, जो टिप्पणी है उसमें लिखा कि ऐसे शब्द जिनका अधिनियम में प्रयोग तो किया गया है लेकिन उन्हें जो है परिभाषित नहीं किया गया है तो उनका वही अर्थ लगाया जाएगा, उनका वो अर्थ लिया जाएगा जो सीआरपीसी की धारा, जो सीआरपीसी में और आईपीसी में उनका अर्थ दिया गया है। यानी कि अगर जो हम बात करें कि जो शब्द परिभाषित हैं उनके बारे में तो बता दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे शब्द कि जो अधिनियम में प्रयुक्त हुए हैं लेकिन अधिनियम में उन्हें परिभाषित नहीं किया गया है तो उनका वो अर्थ लिया जाएगा। कौन सा अर्थ लिया जाएगा? जो आईपीसी या सीआरपीसी में अगर जो उन शब्दों को परिभाषित किया गया है और वहां उनका अर्थ दिया गया है तो उनका वही अर्थ लिया जाएगा।